पुजारी भी और उन इस्ताहानों के और उन बुत खानों के परोहत भी बैठे हुए, मन्नतें मानने वाले, दुआएं मांगने वाले, उनको अपना माबूद समझने वाले, अपनी पेशानी उनके चरणों में रखने वाले सारे बैठे और अपने बुतों की बदहाली पे बेचोताब खा रहे हैं। सारा गुस्सा हजरत इब्राहीम पर आया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला करके लोगों के सामने नमरूद अपनी पूरी तमक्कनत के साथ, पूरे रौब और शाही जलाल के साथ और पूरे गुरूर और दबदबे के साथ उस मजलिस में मौजूद है। हजारों का ये इज्तिमा है, अल्लाह की तौहीद का एक वाहद परस्तार। हजरत इब्राहीम उस माहौल में उनको पकड़ के लाया जाता है। कालू अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, एकदम छुट पड़े, बोले ऐ इब्राहीम, हमारे इन बुतों के साथ, हमारे इन खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया? फिर हजरत इब्राहीम ने क्या जवाब दिया? काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, इनके बड़े ने किया होगा। असला तो इससे बरामद हो रहा है ना, ये आपस में लड़ पड़े होंगे, ये कह रहा होगा कि तुम छोटे मेरी खुदाई में क्यों शरीक हो, तो इस बड़े ने किया होगा। फिर आगे फरमाया फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, अच्छा ये नहीं बताता तो जिनके साथ ये क़यामत टूटी उनसे पूछ लो कि तुम्हारे साथ ये क़यामत किसने तोड़ी। ये अपने दुख की बप्ता खुद सुनाए ना, अपनी दास्तान सराई खुद करें। इनके साथ ये क़यामत किसने तोड़ी, किसने जुल्म किया इनके साथ? पहले तो कुल्हाड़ा जिससे बरामद हो रहा है, इनका जो बड़ा है इसने किया होगा। हालात करीना हालिया जो है वो ये बता रहा है कि सारे बुत जो है वो कत्ल कर दिए गए, बड़े के पास जो है वो असला है और वो बच गया, उसको खराश तक नहीं आई। यकीनन इनकी आपस में कोई लड़ाई हो गई होगी, इस बड़े ने छोटों पे हमला कर दिया और उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए और खुद सलामत रहा, तो इसने किया होगा। अच्छा अगर इसने नहीं किया है तो ये नहीं बता रहा, तो चलो जिनके साथ ये क़यामत टूटी है इन बेचारों से पूछ लो तुम्हारी टांगें किसने काट दी, तुम्हारे सर किसने तोड़ दिए, तुम्हारे कान किसने काट दिए, तुम्हारी नाक किसने तोड़ दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लफ्जों की काट कुल्हाड़े की काट से भी ज्यादा थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह का नबी बोल रहा है और नमरूद का दरबार है, सारे मुखालिफ हैं, बुतों के मानने वाले और उनको अपना माबूद बरहक समझने वाले। एक जवान अल्लाह की तौहीद का वाहद परस्तार मैदान अमल में खड़ा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जरा लफ्जों की काट देखिए और हजरत इब्राहीम का लहजा देखिए। काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, इनके इस बड़े ने किया होगा। फसअलूहुम, अब कोई वक्फा दिए बगैर, फा ताकीबिया है और सुम्मा और फा में फर्क यह है कि जब सुम्मा बोला जाता है तो उसमें ताकीब फिल फौर नहीं होती, और जब फा अरबी में बोला जाता है तो उसमें ताकीब फिल फौर होती है। यानी उनको वक्फा दिए बगैर एक हमले के ऊपर दूसरा हमला किया। फसअलूहुम, इनसे पूछ लो। और फिर बुतों की बेबसी को भी साथ बयान करके फौरन कहा इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं तो अपनी दुख की कहानी बयान करें, अपने दर्द और अपने दुखड़े को बयान करें कि ये क़यामत इन पर किसने तोड़ी है। फरजऊ इला अनफुसिहिम, फिर वो अपने अंदर पलटे। ज़मीर तो होता है, अंदर से आवाज तो आती है, फिर वो अपने ज़मीर की तरफ पलटे। फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, और फिर बोले बेशक तुम खुद ही जालिम हो। उनसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हो जो अपने वजूद की सलामती और अपने वजूद की बका की जमानत भी नहीं दे सकते, और फिर उनके ऊपर हमला आवर हो तो दफा भी नहीं कर सकते। दफा तो दूर की बात है, अपने दुख की कहानी भी नहीं सुना सकते। उन पर जुल्म किसने किया इस बप्ता को भी नहीं कह सकते। तो जो इतने मजबूर और इतने बेबस हैं तो वो तुम्हें क्या देगी। एकदम वो अपने अंदर पलटे, जमीर अंदर से घंटियां बजाने लगा। इब्राहीम खड़े हैं और अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। वो अपने अंदर झुके और कहा कि तुम खुद ही जालिम हो। सुम्मा नुकिसू अला रऊसिहिम, फिर वो ऊंधे होकर पलट गए। अंदर की जुल्मत, अंधेरा और उन बुतों का वो प्यार जो उनके अंदर रचा बसा था, फिर वो दोबारा पलटे और हजरत इब्राहीम से मुखातिब होकर कहा लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। लजाजत थी लहजे में, बांकपन नहीं था, क्योंकि झूठ के लहजे के अंदर जो है वो कड़क नहीं होती, खनक नहीं होती, इसलिए लजाजत के लहजे में बोले इब्राहीम तू जानता है ये बेचारे बोलते नहीं। बस उनके ये कहने